आज आप लोगों को सिंध उपमहातंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे पढ़ने से पहले कुछ जो है श्रेणियाँ जो हिमालय पर्वत की है उत्तर में, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से होकर ये निकलती है। तो सबसे पहले हमारी काराकोरम श्रेणी ऊपर पड़ती है, फिर उसके बाद लद्दाख, और फिर जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल, और उसके बाद धौलाधर। तो इनकी शार्ट ट्रिक हो गई कल जॉब। तो का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर और पा से पीर पंजाल, ये श्रेणियाँ हो गई हमारी। तो सिंधु हमारी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कैलाश पर्वत पड़ता है तिब्बत में, उसी के पास पड़ती है मानसरोवर झील, वहीं से हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। फिर ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये चिल्लासा से पाकिस्तान में निकलती है, और अरब सागर में, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसी के पास जो कैलाश पर्वत है हमारा, उसी के पास राकसताल झील है, वहाँ से हमारी सतलज निकलती है, जो चेनाब में मिल जाती है आगे चल के। एक नदी और यहाँ से निकलती है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो के नाम से भी तिब्बत में जानी जाती है। तो 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब सिंधु नदी से जो दाहिने साइड से मिलने वाली है या उत्तर से मिलने वाली नदियों में पहली आती है श्योक नदी, फिर आती है तुम्हारी गिलगिट, और दूसरी आती है काबुल, ये पाकिस्तान में है, फिर झोब। सिंधु नदी हमारी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, अगर पूछा जाए किन 2 नदियों के मध्य से होकर बहती किन 2 नदी हमारी सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। ये आगे चलकर गुंजी गार्ज बनाती है। इसमें एक नदी बाएं साइड से या दक्षिण साइड से मिलती है, जिसे जास्कर कहते हैं, जास्कर नदी। अब जो इसकी पहली नदी आती है जिसका नाम है झेलम, जो हमारी वेरीनाग और शेषनाग झीलें हैं, उसी के पास से इसका उद्गम होता है, और ये आके चेनाब में मिल जाती है। इसका दूसरा नाम है बितिस्ता। फिर एक नदी आती है इसमें चेनाब। चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है, और ये आके मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। चेनाब का दूसरा नाम है आस्कनी, और एक वैदिक काल में नदियों का नाम था जो वही यहाँ पे लिखा गया है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, और ये आती है चेनाब में मिल जाती है। इसका दूसरा नाम है पारुश्रेणी। सतलज हमारी राकसताल झील से निकलती है, सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती है। सतलज का दूसरा नाम है सतुद्री। और एक सतलज की सहायक नदी है व्यास, जो व्यास कुंड से निकलती है, यहीं पे है व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है, इसे विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। ये हरिके बैराज के पास मिल जाती है। अच्छा, इसमें अब यहाँ कुछ दोआब दे रखे हैं। बिस्त दोआब तुम्हारा है व्यास और सतलज, ये एरिया जो तुम्हारा दे रखा है बिस्त दोआब है, इधर व्यास है, ये सतलज है। बारी दोआब व्यास और रावी। अब इसके बाद जो ये रावी नदी तुम्हारी दे रखी है, इसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? बारी दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। दोआब। रेचना दोआब, रेचना तुम्हारा रावी और चेनाब, तो ये रावी तुम्हारी है और ऊपर वाली चेनाब, इसके बीच के क्षेत्र को रेचना दोआब कहते हैं। झाप या चेज दोआब, जो तुम्हारी रावी है और झेलम है, इसके दोआब को क्या कहते हैं? झाप और चेज। रावी तुम्हारी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और सतलज तुम्हारी सिपकीला दर्रे से निकलती है। सिंधु जल समझौते के तहत 20% जल भारत प्रयोग कर सकता है, और कोई इस पे डैम वैम नहीं बना सकता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने बताया है।